सर वो लोग वहाँ देख रहे हैं, आइए हम जरा आपसे पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। पिछली बारी जब मैं आया था, जब मैंने एकता से बात करी थी, तो आप तब भी थे। मेरे को बहुत आपकी कॉन्वर्सेशन में एक डेप्थ थी। मतलब हर बंदा ना ऊपर ऊपर हाफ लेवल पे घूम रहा था, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। परसों की बात है, कोई बंदा मेरे से एडवाइस लेने आया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप, वो बोल रहा था भाई मेरे को मेलबर्न में इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा भाई क्यों करना है? तो जब मैंने उसको पूछने की कोशिश करी कि भाई उसका रीज़न क्या है, उसके पास रीजनिंग नहीं थी। कहता मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे अंकल, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे पैसा बनाया। मैंने कहा भाई तूने डाटा चेक करा? हाँ। जब मैंने ये पूछा उसकी शक्ल बन गई, हाँ। क्योंकि उसने अपने पापा को भी ना उसी वेबसाइट कॉल पे लिया हुआ था। अच्छा। कि भाई मैं इसको बेसिकली वो मेरे को टेस्ट करने आए थे। बट दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी ने मेरे को बहुत बड़ी टेस्ट करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा उन्होंने जिसने भी मेरे पे डाउट करा उसने धोखा ही खाया, और बाद में पछताया कि भाई इसकी अगर बात सुनी होती ना तो शायद आज हम मिलियनेयर बने होते। तो वही हुआ कि भाई जब उसको मैंने बताने की कोशिश करी कि मैंने कहा भाई ये इसलिए नहीं करना क्योंकि -3% का मेलबर्न का ग्रोथ रहा है। पर यही है ना कि भाई हमारी सुनने की क्षमता, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता, या ना समझने पाने की, या बायसनेस की जो क्षमता है ना, वो इमोशन से पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है। और गरीब इसलिए गरीब मरते हैं क्योंकि वो इमोशन से ड्रिवन होते हैं। That's it। और तुम गरीब ही मरोगे क्योंकि तुम्हें ड्राइव जो कर रहा है वो इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं। भाई मैं मिलियनर्स और बिलियनर्स के साथ काम करता हूँ, वो इमोशन के बेस पे कुछ नहीं करते हैं। वो कह रहे भाई नंबर है, अच्छा लग रहा है, नंबर्स मेक सेंस कि इसमें पैसा मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें रिस्क क्या है, वो उस पर फोकस करते हैं। वो ये नहीं करते यार मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को इस स्टेट का पता नहीं तो मेरे को नवी मुंबई में नहीं जाना, या मेरे को पंजाब में नहीं जाना, या मेरे को कुछ ऐसी स्टेट्स में नहीं जाना जहाँ मेरे को पता नहीं। भाई तुम्हें पता करके क्या करना है? तुम्हारा मकसद क्या है? और अगर पैसा कमाना मकसद है देन आपको इमोशन साइड पे रखने पड़ेंगे, नहीं तो गारंटेड गरीबी मरोगे। ये बात आपको सुनने में बुरी लग सकती है कि कोई कैसे ही कह सकता है गरीब पैदा हुए हो गरीब मरोगे, लेकिन इसके पीछे का एक हिडन सत्य तो देखिए। एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि हर बार आप लोग मुझसे ये पूछते थे ना कि जिस गेस्ट को लेके आए हो उसने अपनी जिंदगी में कुछ बनाया है क्या, वो सलाह दे रहा है, वो तमाम एडवाइस दे रहा है कि ये करो वो करो। तो जसमीत जी खुद कम से कम 4 कंट्री में तो काम कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, और दुबई में भी कर रहे हैं, कनाडा में इन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं इनकी हर बात आपको इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि इन्होंने किया है, हाथ जलाया है और बनाया है। अब रही बात उस स्टेट फॉरवर्ड की, गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरोगे, तो यकीन मानिए कि सर मैं इस बात को मानता हूं कि अगर हम अपने माइंडसेट को ना बदलें और ज़िंदगी को मकसद में ना, मतलब ज़िंदगी में मकसद ना ढूंढें, तो स्थिति यही रहती है। मुझे एक बात बताइए, आप इमोशन की बात कर रहे थे। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता जो इमोशनल हो। प्रीटी मच। कितना बड़ा फैक्टर होता है किसी के पास और फेल होने में इमोशन, और कैसे? क्योंकि लोग तो ये सोचेंगे बिना इमोशन के कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो जरा इसको डिफाइन करें एक बार। पहले तो आपकी ऑडियंस को बता दूं भाई मेरे को क्यों सुनना चाहिए। मैंने 732 करोड़ की आज तक की रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूं खुद मेरे हाथों से, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि भाई जो बैठा सामने उसको कुछ पता है। थोड़ा बहुत मेरे को पता, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सिर्फ 732 करोड़ का।